से ऊंची हमारी उड़ान होगी कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा लोगों का हारने का दौर, देख लेना जीत हमारी उसी टाइम होगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि आप सभी को भी पता है मेरे डियर स्टूडेंट कि जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। तो अब आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें, साथ साथ रिवीजन पे भी फोकस रखें। और दोस्तों आज के सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है जी कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? जो जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? तो दोस्तों ये थॉमस रो आया था। किसका? थॉमस रो आया था दोस्तों, जेम्स प्रथम का राजदूत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजापुर में आदिला शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? तो दोस्तों उनका असली नाम था अब्दुल भट्टरी। अब्दुल भट्टरी दोस्तों उनका असली नाम था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति थे। इनका नाम था अब्दुल भट्टरी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? जो दोस्तों चांदी का टंका और तांबे का जो जीतल है वो किसने चलवाया था? तो दोस्तों ये इल्तुतमिश ने, किसने? इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब्दी प्रथा और दयशाला प्रथम किसने शुरू किया था? जो जब्दी प्रथा और दयशाला जो प्रथा है उसको किसने शुरू किया था? तो ये टोडरमल ने, किसने? टोडरमल ने इसकी शुरुआत की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग नोट करते रहें साथ साथ, क्योंकि अगर नोट करते रहेंगे तो आपका जो रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा और आप सभी लोग बाद में भी पढ़ पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये सैयद वंश की स्थापना की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप खिज्र खान टिक करेंगे। आपने खिज्र वंश ने, जो खिज्र खान ने वो किस वंश की स्थापना की थी, तो आप सर सैयद अहमद खान टिक करेंगे। क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, बट आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सही और सटीक आंसर टिक करें, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 775 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि सन 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने द्वारा नष्ट हो जाने के बाद जो सोम मंदिर का जो निर्माण है वो दोबारा किसने करवाया था? तो दोस्तों ये नागभट्ट द्वितीय ने, किसने? नागभट्ट द्वितीय ने सोम मंदिर का निर्माण दोबारा से करवाया था, क्योंकि पहले इसको आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया गया था। और कौन से सन में किया गया था? ये 725 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच इसकी इजाज़त के बिना दावत त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी गई थी? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, किसके? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल में मुगल कला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? तो ये जहांगीर को कहा जाता है। किसको? जहांगीर को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि सन 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध था? जो दोस्तों क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर घुमा के पूछा गया है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि सन 1576 में किस वर्ष का युद्ध प्रसिद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये किसका हुआ था?
यह हल्दी घाटी का युद्ध, किसका? हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध हुआ था। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध वो कौन सी सन में हुआ था, तो आप 1576 टिक करेंगे। कौन सा? 1576, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको आज के सेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो एग्जाम से संबंधित अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप सभी लोग उसे ज्वाइन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से मुगल राजा ने दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मानसरफदार थे? बताइएगा आप सही लोग। तो कौन थे दोस्तों? तो ये औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब, जो कि मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मानसबदार थे। यानी कि कौन थे दोस्तों? ये औरंगजेब थे। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? बताइएगा। तो ये कौन से वंश से है? तो ये राष्ट्रकूटों से है। किससे? जो अमोघ वर्ष है वो राष्ट्रकूटों से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? जो अलाई दरवाजा है दोस्तों वो किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार का, या फिर जामा मस्जिद है, लाल किला है, फिर ताजमहल? तो दोस्तों अलाई दरवाजा है तो वो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। किसका है दोस्तों? कुतुब मीनार का। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? जो खिज्र खान थे दोस्तों उन्होंने कौन से वंश की स्थापना की थी? तो ये सर सैयद अहमद खान, यानी कि सैयद वंश की स्थापना की थी। किसने? खिज्र खान ने। और क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सैयद वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आप क्या टिक करेंगे दोस्तों? खिज्र खान। और यहाँ पर जब उनका नाम दिया गया है तो कौन से वंश की बात की गई है? तो ये सैयद वंश की बात की गई है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, पहले अच्छे से पढ़ें, साथ साथ हमारे साथ रिवीजन भी होता रहेगा आपका, जिससे जो जीके जीएस अवेयरनेस है आगे जो कि 20 नंबर की सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो आप सब जो ये 20 नंबर है बिल्कुल ठोस कर लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग, थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोरू जिन्ना किस नाम से प्रचलित थी? बताइएगा। जो मौर्य जिन्ना थे वो किस नाम से प्रचलित थी? तो ये नूर जहाँ के नाम से, किससे? नूर जहाँ के नाम से इनको जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सन 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की स्थापना की थी? कि सन 1293 ईस्वी में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की स्थापना की थी दोस्तों? तो ये होयसल की, किसकी की थी दोस्तों? होयसल राज्य की स्थापना की थी। किसने? मार्को पोलो ने। और कौन से सन में की थी? 1293 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य में खर्चे करने का ऐलान किया था? यानी दोस्तों को पहली बार मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे करने का ऐलान किया था। तो ये अकबर, औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अकबर ने पहली बार मुस्लिम राजा के रूप में हज यात्रा राज्य के खर्चे के लिए ऐलान किया था। यानी कि जो मुस्लिम लोग हज यात्रा के लिए जाएंगे तो उनका खर्चा बिल्कुल फ्री था राज्य में। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किसने फ्री किया था? ये अकबर ने। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? बताइएगा आप सभी लोग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इस बार भी आने के चांस है दोस्तों। तो जो रजिया सुल्तान वो किसकी पत्नी थी? तो ये अल्तुनिया, किसकी? अल्तुनिया की दोस्तों पत्नी थी। कौन? रजिया सुल्तान, ये अल्तुनिया की पत्नी थी। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? जो तलीकोटा है दोस्तों उसका युद्ध है वो कौन सी वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये 1565 ईस्वी में हुआ था। तलीकोटा का युद्ध कब? 1565 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी अपडेट उस पर मिल पाए। तो अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश की जो राजधानी कहाँ थी? जो सोलंकी वंश है दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो ये दोस्तों तो ये कहाँ पर थी? अहिल्या बाड़ में थी। ये जो सोलंकी वंश की राजधानी थी वो अहिल्या
बाढ़ में थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुगल शासक मोहम्मद शाह ने किस नाम से जाना जाता, जो मुगल शासक मोहम्मद शाह को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रंगीला नाम से इनको जाना जाता था, किससे, जो मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शनिवाड़ा किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों ये कौन, तो ये मराठा वंश से, किससे संबंधित है, इनका मराठा वंश से, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों औरंगजेब के समय राजदूत विद्रोह कब हुआ। जो औरंगजेब के समय दोस्तों जो राजदूत विद्रोह है वो कब हुआ था, तो ये 1679 में हुआ था। कब, 1679 ईस्वी में औरंगजेब के समय राजदूत विद्रोह हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है। जो अमोघ वर्ष है दोस्तों वो कौन से वंश से संबंधित है, तो ये राष्ट्रकूट से, किससे, राष्ट्रकूट से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था। उनका दोस्तों असली नाम क्या था, तो ये अब्दुल भट्टरी उनका असली नाम था, जो कि बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति थे। उनका क्या नाम था, अफजल खान, तो उनका असली नाम क्या था, अब्दुल भट्टरी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट्रल कैथेड्रल की तरह है। तो ये कौन सी है दोस्तों इमारत, तो ये मोती मस्जिद, जो कि आगरा में स्थित है। क्या पर, आगरा में दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो मोती मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। ताजमहल भी आगरा में स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावार की उपाधि किसने धारण की थी। कि पूर्व से पश्चिम समुद्र दिशावार की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी, तो दोस्तों ये हरिहर प्रथम ने, किसने, हरिहर प्रथम ने इसकी जो उपाधि है वो धारण की थी, यानी कि ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट, आपसे जो अच्छे से मेहनत करते रहें, जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों अपना जो आपका जो गोल है ना उससे फोकस रखें, साथ साथ रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि दोस्तों 15 से 20 दिन आप सभी लोग जी जान लगा दीजिएगा कि जो हमें एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद ना तो इसमें कोई फिजिकल होगा ना कुछ होगा, बट रिटन एग्जाम ही है। अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी जो एक सीट है वो क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एकता प्रथा का अंत वो किसने किया था। तो ये अलाउद्दीन खिजली, बलबन अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिजली ने किया था। किसने, जो एकता प्रथा का जो अंत है वो अलाउद्दीन खिजली ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी। जो फिरोज शाह तुगलक हैं दोस्तों उन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी, तो ये फुतुहात ए फिरोज शाही दोस्तों जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी, फिरोज तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी। जो बीजापुर सल्तनत है उसकी स्थापना है वो किसने की थी, तो यूसुफ अली आदिल शाह ने या फिर मुराद द्वितीय ने या फिर मोहम्मद द्वितीय ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किसने की थी, ये यूसुफ आदिल शाह ने, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि सड़क ए आजम किन शहरों से जुड़ती है। जो सड़क ए आजम है दोस्तों वो किन दो शहरों से जुड़ती है, तो ये आगरा और सासाराम। किससे जुड़ती है दोस्तों, आगरा और सासाराम। और आपसे पूछ लिया जाए सासाराम में, तो ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था। तो बताइएगा आप सब लोग ये कौन था, तो ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। कौन था दोस्तों, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की स्थापना की थी। जो 1293 ईस्वी में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी। सबसे पहले जो मार्को पोलो आए थे तो ये होयरस में आए थे। कहाँ पर दोस्तों, होयरस में आए थे। कहाँ, 1293 ईस्वी में मार्को पोलो हमारे भारत के होयरस में सबसे पहले आए थे।
होयसल में, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम करवा चुके हैं एक बार, क्योंकि ये दोस्तों तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभिनय, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था। ये दोस्तों किसके खिलाफ था, ये गोखर के खिलाफ था। किसका, जो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान है वो गोखर के खिलाफ था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया। जो बाबर ने दोस्तों अपने भारत का जो सबसे शक्तिशाली जो राजा थे उसको किनको बताया था, तो ये कृष्णदेव राय को, कृष्णदेव राय को दोस्तों बाबर ने सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। किसको, कृष्णदेव को। और किसने बताया था, बाबर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी। बताइएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से किसके बेटे ने उसकी हत्या की थी। तो ये राणा कुंभ के बेटे ने ही इसकी हत्या कर दी गई थी, यानी कि राजगद्दी के वजह से, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी है। जो रुकैया बेगम है दोस्तों वो कौन से मुगल शासक की पत्नी है। बताइएगा आप सभी लोग हमें कि किसकी है, ये अकबर की। जो रुकैया बेगम है वो अकबर की पत्नी है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि मलय विद और जो बेलूर के मंदिर हैं वो किस वंश के राजा ने बनवाए थे। तो दोस्तों ये होयल वंश के राजा ने बनवाए थे। किसके, होयल वंश के राजा ने मलय विद और बेलूर के मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने, होयल के राजाओं ने, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूर्व से पश्चिम समुद्र दिशावार की उपाधि किसने धारण की थी। तो मैं आपको ये करवा चुका हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने रिपीट किया है। तो ये हरिहर प्रथम को पूर्व से पश्चिम और समुद्र दिशावार की उपाधि धारण की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। जो मुगल काल में दोस्तों जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है वो कौन था। तो ये काजी अल कुजात, यानी कि कालियज कुजात को मुगल काल के न्याय का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रंगीला नाम से जाना जाता है कि उसको मुगल शासक, और इनका एक ये प्रसिद्ध नाम था क्या, रंगीला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के दौरान बारीद किसे कहा जाता है। जो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो बारीद है दोस्तों वो किसको कहा जाता है। तो ये समाचार वाहक जासूस, किसको, समाचार वाहक जासूस को कहा जाता है। क्या, दिल्ली सल्तनत के दौरान बारीद है वो क्या किसको कहा जाता है, समाचार वाहक या जासूद को, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है। जो अलाई दरवाज़ा है दोस्तों वो किसका प्रवेश द्वार है। तो ये कुतुब मीनार का है। किसका, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है क्या, अलाई दरवाज़ा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है। जो फिरदौस मंजिल है वो किस मुगल राजा को कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला, फिर शाह आलम द्वितीय, या फिर अकबर द्वितीय, या फिर बहादुर शाह प्रथम। तो दोस्तों ये शाह आलम द्वितीय को फिरदौस मंजिल मुगल राजा के नाम से जाना जाता है। किसको, फिरदौस शाह आलम द्वितीय को, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि अकबरनामा किस भाषा में। जो अकबरनामा है दोस्तों वो कौन सी भाषा में है। तो ये फारसी भाषा में, किसमें, फारसी भाषा में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी। जो रुकैया बेगम है दोस्तों वो कौन से मुगल शासक की पत्नी थी। तो ये अकबर की थी। किसकी, अकबर की पत्नी थी। कौन, रुकैया बेगम, यानी कि ऑप्शन 20 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी। जो बाबरनामा है वो मूल रूप से कौन सी भाषा में थी। तो ये चगताई भाषा में थी। किसमें, चगताई भाषा में थी बाबरनामा का मूल रूप, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेनामी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। जो बेनामी साम्राज्य है दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ थी, ये गुलबर्गा, गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। किसकी, बहमनी साम्राज्य की, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब्दी प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू किया था। जो जो जब्दी प्रथा और दहसाला जो प्रथा है उसको किसने शुरू किया था दोस्तों, तो ये टोडरमल ने शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी। जो शाहजहाँ है दोस्तों उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1666 ईस्वी में। कब, 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है। जो सड़क ए आजम है दोस्तों वो किन शहरों को जोड़ती है, तो ये आगरा और सासाराम को जोड़ती है, जो कि बिहार में स्थित है। किसको, आगरा और सासाराम को जोड़ती है सड़क ए आजम। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सासाराम में किनका मकबरा स्थित है, तो ये किनका है, तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। कहाँ पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो शेरशाह सूरी का मकबरा है कहाँ पर स्थित है, तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर है, सासाराम बिहार में। तो अगला क्वेश्चन है ओसियाँ का मंदिर किसने बनवाया था। जो ओसियाँ का दोस्तों जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये गुज्जर प्रत्यार ने। किसने, गुज्जर प्रत्यार ने दोस्तों ओसियाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। जो मीनाक्षी मंदिर है उसका निर्माण है वो कौन से काल में हुआ था, तो दोस्तों ये पांडवों के काल में किया, पांडवों के काल में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया था। किसके, पांडवों के काल में, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था। जो चांदी का टंका और जो तांबे का जीतल है उसका निर्माण किसने करवाया था, यानी कि सबसे पहले किसने करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने, इल्तुतमिश ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हमारी ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आज का ये जो सेशन है उसकी सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।